नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा दोबारा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मुहावरा, उसकी मुहावरे का आज दूसरा पार्ट है। ध्यान देना विद्यार्थी, यहाँ पर हम पिछले वीडियो में जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर हम 40 मुहावरे देख चुके थे और आज हम वापस जो महत्वपूर्ण मुहावरे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पिछला वाला वीडियो जो था उसमें 40 मुहावरे थे और इस मुहावरे में भी कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे भी होंगे, वो भी इनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। समय की महत्ता को समझते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना जो टॉपिक है मुहावरा, उसमें 40 मुहावरे पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज बात करते हैं यहाँ पर मुहावरे की। तो यहाँ पर है, अच्छे से समझना, यहाँ पर जो पहला है वो है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक शोर करना। आसमान सिर पर उठा लिया, जैसे कोई बच्चा घर में शैतानी करता है तो हम जनरली क्या बोल देते हैं कि अत्यधिक क्या हो रहा है, शोर कर रहा है। तो यानी कि उसने पूरे घर को, आसमान को सिर पर उठा लिया है। इसी प्रकार 8 आंसू रोना। 8 आंसू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से हताश होकर के जो रोता है, बहुत बुरी तरह से रोना, हताश होकर के रोना। 8 आंसू रोना। अभी जैसे 12th के एग्जाम आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, एग्जाम हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जिनको अपेक्षा, जिनको जो आशा थी कि हमारी इतनी पंडित बनेगी, उतनी नहीं बनती, तो बच्चा बहुत रोता है, बहुत दुख में रोना। तो वो कैसे रो रहा है? बुरी तरह से रो रहा है, यानी कि पछताना। उसको बहुत दुख होता है कि शायद मैं ये गलती नहीं करता या मैं अच्छी पढ़ाई करता तो मुझे अच्छे नंबर आते। तो ध्यान रखना, 8 आंसू रोने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से रोना। आस्तीन का सांप होना। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सी बार। आस्तीन का सांप होना यानी कि ऐसा मित्र जो मन में कपट रखता है। कोई भी हो, वो सगा संबंधी हो, मित्र हो, भाई हो, कोई भी हो। आस्तीन का क्या है? सांप है, यानी कि कपटी मित्र के लिए आता है। जो मित्र मन में क्या रखता है? कपट रखता है, आस्तीन का सांप। इतिश्री होना। इतिश्री यानी किसी भी कार्य की क्या हो गई है? इतिश्री हो गई, यानी कि वो क्या हो गया है? कार्य समाप्त हो गया है। कार्य क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकने का मतलब क्या होता है? कि फालतू की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, वो क्या कहलाता है? इधर उधर की हाँकना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब करारा जवाब। कोई बात किसी ने सामने कही है, उसका जवाब हम दे रहे हैं, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि कैसा जवाब देना? करारा जवाब सामने वाले को देना। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है? कड़ा मुकाबला करना, यानी कि आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल कड़ी करना। अगला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों के बाद दिखना। अपन कहते हैं ना जनरली, कोई भी फ्रेंड जो है वो बहुत दिनों के बाद दिखता है तो हम क्या कह देते हैं कि आपको क्या हो गए, आजकल ईद के चांद हो गए। बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए, उसे क्या कहेंगे? ईद का चांद होना। इसी प्रकार आगे हम बात करें यहाँ पर, तो इशारों पर नचाना। यानी कि इशारों पर नचाने का मतलब क्या होता है? कि अपन किसी भी व्यक्ति को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवा रहे हैं। इशारों पर नचाने का मतलब किसी को आसानी से इच्छा अनुसार चलाना। अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब क्या होता है? अपन किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, तो वो क्या है? उंगली उठाना, यानी कि आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। अगला देखें, अगला है उगल देना। उगल देने का मतलब आपका कोई भेद था, वो क्या हो गया? प्रकट कर दिया। सारा जो भेद था वो क्या कर दिया? उगल दिया, सच उगल दिया। अपन कहते हैं जनरली कि दीपक ने तो सब कुछ सच उगल दिया। तो उगल दिया का मतलब उसने सारा भेद किसी को बता दिया। उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना यानी किसी अन्य के इशारे पर चलना। उंगली पर नाचना यानी कि यह व्यक्ति तो क्या करता है? किसी दूसरे के इशारों पर चलता है, यानी कि उंगली पर क्या करता है? नाचता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहां पर बात करते हैं उड़ता तीतर झेलना। उड़ता तीतर झेलना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, लिखा हुआ है उड़ता तीतर झेलना। उड़ता तीतर झेलने की अगर हम बात करें बच्चों, तो उड़ता तीतर झेलने का क्या मतलब होता है? अनावश्यक
विपत्ति मोल लेना, यानी कि जानबूझकर जिसकी आवश्यकता नहीं थी इसी विपत्ति को हमने क्या कर लिया है, मोल लिया है। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब थोड़े से इशारे को ही समझ लेना, वो क्या कहलाता है, उड़ती चिड़िया पहचान। अगला है 19-20 का फर्क होना। 19-20 का फर्क कहते हैं ना, इन दोनों भाइयों में तो 19-20 का फर्क है, यानी कि थोड़ा सा अंतर है। 19-20 का फर्क का मतलब क्या होता है, मामूली सा क्या होना, दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में क्या होना, अंतर होना। इसी प्रकार उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना का मतलब जो नियम के विरुद्ध कार्य होना, उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा का मतलब जैसे कोई व्यक्ति आपने कभी भी दान करते हुए या गरीबों की मदद करते नहीं देखा, लेकिन अगर अपन उस व्यक्ति को क्या करते हुए देखें, मंदिर में जाके दान करते हुए देखें, किसी गरीब की मदद करते हुए देखें, जो व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करता उसे आप दान करते हुए देखोगे तो क्या कहोगे, आज तो उल्टी गंगा बह रही है, यानी कि नियम के विरुद्ध क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का मतलब बहुत सिंपल सा, एक मूर्ख बना गया, वो मुझे क्या बना गया, उल्लू बना गया, यानी कि कोई वस्तु थी और उसे आपको कोई व्यक्ति महंगा वे में दे जाए, यानी कि अधिक वे में दे जाए, तो फिर अपन क्या कहेंगे, उस व्यक्ति ने तो हमें क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया, यानी कि उल्लू बना दिया। तो बच्चों ये जो 57 जो थे मुहावरे ये परीक्षा में आ चुके हैं, पिछली परीक्षाओं में ये मुहावरे आ चुके हैं। अब इनके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन मुहावरों पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का मतलब समान भाव से देखना, यानी कि माता पिता के लिए उसकी जो संतानें होती है वो सभी समान होती है, यानी कि सबको एक दृष्टि से यानी समान दृष्टि से क्या करना, देखना। एडी चोटी का जोर लगाना, एडी चोटी का जोर अपन कहते हैं ना कि परीक्षा के लिए यानी कि एग्जाम की तैयारी के लिए एडी चोटी का जोर लगा लेना। एडी चोटी का जोर से क्या मतलब होता है, बहुत प्रयास करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा प्रयास करना। आगे लिखा हुआ है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी कि जो एक ही जैसे हैं, जैसे सुरेश भी चोर है और दीपक भी चोर है, एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले हैं। कैसे हैं वो, समान प्रवृत्ति वाले हैं, यानी कि उनका नेचर, उनका चरित्र कैसा है, बिल्कुल समान है। इसी प्रकार एक लाठी से हाँकना, यानी कि एक ही लाठी से हाँकने का मतलब सबके साथ कठोर व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार जो करना कहलाता है। वो कहते हैं ना कि आपने तो एक ही लाठी से हाँक दिया। एक ही लाठी से मतलब सभी विद्यार्थियों, जैसे बहुत सी बार आप देखते हो जनरली जो गुरुजन होते हैं वो सभी को कहते हैं ना कि लड़का हो कि लड़की सबको पनिशमेंट समान मिलेगा, यानी कि एक ही लाठी से वो क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ऋण उतारना, ऋण उतारने का मतलब होता है कर्ज अदा करना। आपने कर्ज क्या कर दिया, चुका दिया है। ऋण मढ़कर जाना, ऋण मढ़कर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डाल देना, अपना जो कर्ज था वो किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, वो क्या कहलाता है, अपने ऋण मढ़कर जाना। तो यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे देखे हैं, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर है 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 का क्या मतलब होता है, संगठन में क्या होना, शक्ति होना। 1 और 1 11 वो आपने फेमस सुना भी होगा कि एक अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि 1 और 1 11 क्या होते हैं, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या होता है, अपन किसी को क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत शिक्षा देना, उसका अर्थ होता है उल्टी पट्टी पढ़ाने का क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति को क्या करना, गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरने का मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना, अहित सोचना, जिसके बारे में क्या कर रहे हैं अपन, उल्टी माला फेर रहे हैं, यानी कि किसी का अहित या किसी का बुरा सोचना, वो कहलाता है उल्टी माला फेरना। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर विपत्ति को झेलना या मोल लेना। जानबूझकर विपत्ति क्या कर लेना, मोल लेना। ओखली में क्या देना, सिर देना, यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। पौने पौने करना, पौने पौने करने का मतलब होता है कम लाभ होना। पौने पौने का मतलब क्या है, कम कीमत में कोई चीज हम बेच दें
तो वो औने पौने करना हो जाती है, यानी कि कम लाभ या कम कीमत में किसी वस्तु को क्या कर देना, बेच देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, क्या लिखा हुआ है, कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी कि अपन कहते हैं ना उसने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, यानी कि क्या कर दिया, रहस्य बता दिया, उसके सारे जो रहस्य थे वो हमें पता लग गए। आगे है कमर कसना, और कमर कसने का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, तैयार होना। तो विद्यार्थियों आप सब भी क्या हो जाइए, कमर कस लीजिए, एग्जाम आने वाला है 21 तारीख को, और हमें उम्मीद है बच्चों आत्मविश्वास से भरे रहिए, अपने आत्मविश्वास को इतना डेवलप कीजिए कि नहीं मैं इस परीक्षा को, इस एग्जाम को क्या कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ, इस परीक्षा में मैं सफल हो सकता हूँ। तो आप एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कर लीजिए, तैयार हो जाइए, यानी कि कमर कस लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड पर। यहां पर बात करते हैं यहां पर हम बात करते हैं कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का मतलब है मन को शांति मिलना। मन को क्या मिलना, शांति मिलना। कलेजा ठंडा हो गया यानी कि मन को क्या हो गई, शांति मिल गई। जैसे हमारा कोई काम अटका पड़ा हुआ है और अगर वो कार्य पूरा हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि आज जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची, यानी कि आज मेरा कार्य क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कागजी कार्यवाही। अपन कहते हैं ना जनरली, अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कागजी कार्यवाही, सरकारी कामकाज कोई भी क्या है, कागजी कार्यवाही है उसके लिए। तो फिर क्या कहलाता है, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी क्या करना, कार्यवाही होना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू, ध्यान रखना, जो महामूर्ख होता है उसको क्या कहा जाता है, काठ का उल्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काठ का उल्लू कहा जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कान खड़े होना। कान खड़े होना का मतलब क्या होता है, चौकन्ना होना। कान खड़े होना का मतलब क्या है, चौकन्ना होना कहलाता है। क्या कहलाता है, चौकन्ना होना। कान पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है कि कान पकड़ लिए, मैंने तो क्या कर लिया, अपने कान पकड़ लिए, यानी कि क्या कर ली, अपनी गलती को मैंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है। कान पकड़ने का मतलब क्या होता है, गलती को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। इसी प्रकार कान में तेल डालना, कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी क्या कर लेना, अनसुना कर देना, सुनकर भी क्या कर देना, अनसुना कर देना। क्रोध कापुर होना, क्रोध कापुर होने का मतलब क्या है, गुस्सा गायब हो गया। आपका क्रोध कापुर हो गया यानी कि गुस्सा गायब हो गया। काल कवलित होना यानी कि क्या हो जाना, मर जाना। काल कवलित होने का मतलब क्या है, अगला है किताबी कीड़ा होना यानी हर समय पढ़ने में लगे रहना। इसी प्रकार कूच करना, कूच करने का मतलब क्या होता है, चले जाना। कूच करना यानी कि क्या कर देना, चले जाना। कोड में खाज होना, कोड में खाज यानी कि दुख में और ज्यादा क्या हो जाना, दुखी होना।
दुख में और ज्यादा हमें क्या हो गया, दुख हो गया। कमर कसना, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, किसी कार्य के लिए क्या हो जाना, तैयार हो जाना। किसी कमर कसने का मतलब क्या होता है, किसी कार्य के लिए क्या हो जाना, तैयार हो जाना। कलेजा मुख को आना, कलेजा मुख को आने का क्या मतलब है, घबरा जाना। क्या कर लेना बच्चों, घबरा जाना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने देखा है कलेजा मुख को आना यानी कि क्या कर लेना, घबरा जाना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है यहाँ पर कान का कच्चा होना। अब कान का कच्चा किसे कहते हैं, कान के कच्चे का क्या मतलब होता है कि चांद जल्दी से किसी की बहकावे में जो आ जाता है, यानी कान का वो क्या है, कच्चा है, हर किसी के बहकावे में वो आ जाता है। कान भरना क्या होता है, कान भरने का मतलब चुगली करना। अपन कहते हैं ना इसने कान भर दिए किसी ने आपके, यानी कि किसी ने क्या करी है, चुगली कर दी है। कोलू का बेल होना, कोलू का बेल क्या होता है, निरंतर काम में जुटे रहना, निरंतर क्या कर लेना, काम में जुटे रहना। कोड़ी के मोल बेचना, कोड़ी के मोल, कोड़ी के मोल यानी कोड़ी के भाव बेच दी, यानी कि अत्यंत सस्ता होना, कोड़ी के भाव यानी कि क्या होना, अत्यंत सस्ता होना। कान में जू तक ना रेंगना, कोई व्यक्ति कहते हैं ना, पर से बार बार कहते हैं इतना समझा दिया रे अब तो पढ़ ले, है ना, इतना समझा रहे हैं कि अब तो पढ़ाई कर, आगे जाके भविष्य में बहुत दुख मिलेंगे, इसलिए पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओ। कहते हैं ना, माता पिता भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करो, अपने जीवन के प्रति सजग रहो। तो क्या होता है, उस पर जू नहीं रेंग रही, यानी कि कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर क्या नहीं हो रहा है, कोई भी असर नहीं हो रहा है। कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि क्या करना, साथ देना। कन्नी काटना, कन्नी काटना यानी कि क्या होता है, किसी काम से आंख बचाकर निकल जाना, वो कन्नी काट दी यानी कि वो चला गया। कान कतरना, इसका अर्थ होता है चतुराई दिखाना, कान कतरने का मतलब क्या होता है, चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना, कलेजे का क्या होना, टुकड़ा होना, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, वो प्रिय है, कलेजे का टुकड़ा है यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रिय है। कान खोलना यानी कि क्या होना, सावधान करना, कान खोलना यानी कि सावधान करना। कुएं में भांग पड़ना, अब कुएं में भांग का मतलब क्या होता है, कुएं में भांग के अंदर पूरे कुएं में भांग पड़ गई है, यानी कि सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। जैसे किसी मुद्दे पर बहुत सारे व्यक्ति चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन सभी के सभी अगर गलत डिसीजन की तरफ जा रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे, अरे आज तो कुएं में क्या गिर गई है, भांग गिर गई है, यानी कि सबकी मति जो है वो क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कीचड़ उछालना, यानी कि क्या करना, अपमानित करना या बेइज्जत करना। और अगला है यहाँ पर अगला है कतर बयोत करना। कतर बयोत का मतलब क्या होता है, काट छाट करना, यानी कि दो तीन व्यक्ति जो होते हैं उनमें काट छाट करना। जैसे कि आप किसी जगह गए और किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर के गए, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, काट छाट कर लेते हैं बहुत सारे व्यक्ति की, यार ये इसको नहीं दे, अपना रिलेटिव नहीं है तो इसको ये अच्छा गिफ्ट नहीं दे, तो वो क्या करना, काट छाट करना कहलाता है कतर बयोत करना। कफन की कोड़ी ना होना, कफन की कोड़ी, अपन कहते हैं ना कफन के भी पैसे नहीं, इतना ज्यादा गरीब होना कि कफन के लिए भी उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं। कब्र में पांव लटकना, अपन कहते हैं ना जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट है, बुढ़ापे में भी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो फिर अपन क्या कहते हैं, इसके तो अभी तक भी घमंड नहीं गया पैसे का, अब तो कब्र में क्या लटकने वाला है, इसके पांव लटक रहे हैं, फिर भी देखो इसके पैसों की अकड़ अभी तक भी नहीं गई। तो कब्र में पांव लटकने का मतलब क्या होता है, मृत्यु के निकट होना। कमर कसना, अगला मुहावरा कौन सा है, कमर कसना। अब कमर कस लो बच्चों, आप भी क्या कर लो, तैयारी में लग जाओ, 21 तारीख को आपका पेपर है, आप भी तैयारी में लग जाए। कमर कसने का मतलब क्या हो चुकी है, तैयार होना। कान भर जाना, कान भर जाने का मतलब है सुनते सुनते पक जाना, कान भर जाने का मतलब अब तो हमारे क्या भर चुके हैं, कान भर चुके हैं, यानी कि हम सुनते सुनते पक गए हैं। काम निकालना, काम निकालने का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हो कि अपना कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना मतलब पूरा कर लेता है, यानी कि अपने काम को निकालना जानता है, तो उसने अपना काम निकाल लिया, यानी कि अपना मतलब पूरा
कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है आपके सामने अगला मुहावरा, किला फतेह करना। किला फतेह करने का मतलब है किसी भी कठिन कार्य में क्या करना, सफलता प्राप्त करना। किला फतेह कर लिया यानी कि जैसे आप बीएसटीसी का पेपर या पीटीटी का एग्जाम दोगे तो उसको जैसे ही आपका नंबर आएगा तो हम क्या कहेंगे आपसे, आपने क्या कर लिया है, किला फतेह कर लिया है। किले को क्या कर लिया है, जीत लिया है, यानी कि आपने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। वेरी गुड बच्चों, सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, किला हमें जरूर फतेह करना है, हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करना है। इसी प्रकार खाल खींचना, खाल खींचने का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते थे तो गुरुजन कहते थे बच्चे कल याद करके आना वरना तेरी खाल खींच लूंगा। खाल खींचने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उसको मारना होता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं खाट पकड़ लेना, यानी कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमार है, तबीयत खराब है बहुत ज्यादा उसकी, तो फिर हम क्या कह देते हैं, इसने तो 7 दिन से खाट पकड़ रखी है। 7 दिन से खाट पकड़ रखी है का मतलब क्या होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार स्थिति में है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या कहलाता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाना। खरी खोटी कहना, खरी खोटी यानी भला बुरा कहना, किसी के बारे में गलत शब्द कहना, भला बुरा कहना, क्या कहलाता है, खरी खोटी कहना। खाक छानना, खाक छानने का मतलब क्या होता है, मारे मारे फिरना, बिना उद्देश्य खाक छान रहे हो, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इधर से उधर बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के आप घूम रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, खाक छानना। खेत रहना, खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में क्या करना, मारे जाना, युद्ध में क्या करना, मारे जाना। खाक में मिलना, खाक में मिल चुका है यानी कि वो व्यक्ति क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और एक होता है बच्चों खाक में मिलाना, यानी कि नष्ट कर देना। ध्यान रखना, यहाँ तो एक खाक में मिलना, मिलने का मतलब तो खुद नष्ट हो गया, खाक में मिल गया यानी कि क्या हो गया, नष्ट हो गया। और अगर हम कह दें कि खाक में मिला दो, यानी कि सामने वाले को क्या कर दो, नष्ट कर दो। इसी प्रकार खून खोलना, खून खोलने का मतलब क्या होता है, अत्यधिक क्रोध करना। खून खोलने का मतलब क्या होगा, अत्यधिक क्रोध करना। खून पसीना एक करना, जैसे आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी के दौरान कर रहे हो ना, खून पसीना एक, दिन रात पढ़ रहे हैं, न खाने का पता न सोने का पता, हम मेहनत कर रहे हैं सर, है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो खून पसीना एक करना, यानी कि कठोर परिश्रम करना। अगला है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव यानी कि अपन कहते हैं ना, कोरी कल्पना करना, बस बातें करना कि हाँ मेरा नंबर आ जाएगा, है ना, सपने देखना। कोरी कल्पना है कि हाँ हमने पढ़ लिया, तो कोरी कल्पनाओं से विद्यार्थी काम नहीं चलता। ध्यान रखना, हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। खून का घूंट पीकर रह जाना, खून का घूंट यानी कि जब किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो फिर अपन चुपचाप उस गुस्से को पी जाते हैं, चुपचाप उस गुस्से को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, यानी कि चुपचाप गुस्सा क्या कर लेना, सहन कर लेना। आ रहा है समझ में? चलो आगे देखते हैं अगला। अगला है यहां पर खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाने का मतलब होता है साफ साफ कहना। खरी खरी सुना दी उसने तो यानी साफ साफ कह दिया। खून सूखना यानी कि क्या होना, भयभीत होना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ने का क्या मतलब होता है, किसी कार्य में क्या होना, व्यवधान होना या व्यवधान आना। खिचड़ी पकाना यानी कि खिचड़ी पकाने का मतलब कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को, दो व्यक्ति गुपचुप बातें कर रहे हैं तो फिर अपन जाते पकड़ लेते हैं तो क्या कहते हैं, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में, यानी कि किसी गुप्त बात का क्या कर रहे हो तुम, प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि गुप्त योजना बनाना। खिचड़ी पकाने का मतलब क्या होता है, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना यानी कि अपन कहते हैं ना, जब कोई कार्य हमारे ऊपर हो, जैसे अभी एग्जाम है 21 तारीख को, तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम के बाद बोलेंगे आज तो हम गंगा नहा गए, यानी कि अपने कार्य को अपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। किसी भी कठिन कार्य को क्या कर लेना, पूर्ण कर लेना, यानी कि गंगा नहाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप, तो गड़े मुर्दे का मतलब पुरानी बातें करना। गले मंडना, गले मंडना का मतलब जबरदस्ती ये काम मेरे गले मढ़ दिया गया है। गले मढ़ दिया का मतलब जबरदस्ती गले पड़ गया है। गले पड़ने का मतलब जबरदस्ती किसी कार्य को क्या करना, सौंपना कहलाता है।
इसी प्रकार गागर में सागर भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गागर में सागर, थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर की बात कर देना। हाँ, जैसे सुक्तियां होती है, अनमोल वचन होते हैं, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें बता देना, वही क्या है, गागर में सागर होना। अगला है गाजर मूली समझना। गाजर मूली समझते हो? गाजर मूली का मतलब तुच्छ वस्तु से समझना। गाजर मूली का मतलब क्या होता है? तुच्छ वस्तु से समझना। गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब है बढ़ चढ़कर क्या करना, बातें करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करने का मतलब आपने तो सब काम गुड़ गोबर कर दिए। गुड़ गोबर का मतलब जो बना बनाया काम था वो भी आपने बिगाड़ दिया, यानी कि बना कार्य भी क्या कर देना, बिगाड़ देना, यानी कि गुड़ गोबर कर देना। चलो आगे देखते हैं। अगला है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी कि जो व्यक्ति अपनी बात पर नहीं रहता, गिरगिट की तरह जिधर समय होता है उधर पलट जाता है, बिना पेंदे का लोटा, यानी कि गिरगिट की तरह क्या कर लेना, रंग बदल देना, यानी कि अवसरवादी होना, जिधर अवसर होगा उधर वो व्यक्ति चलेगा। अगला है गांठ बांधना, यानी कि अपन कहते हैं ना किसी बात को गांठ बांध ले, गांठ बांध ले यानी स्थायी तौर पर हमेशा के लिए इस बात को याद रखना, तो दिमाग में अपने गांठ बांध ले यानी कि स्थायी रूप से क्या करना, याद रखना। गांठ पड़ना, गांठ पड़ने का मतलब क्या होता है, द्वेष का स्थायी होना। अपन कहते हैं ना ये तो गांठ पड़ गई, दोनों के रिश्तों में क्या हो गई, दरार आ गई, यानी कि द्वेष का, क्रोध का क्या होना, स्थायी होना। गूदड़ी का लाल, ध्यान रखना, गूदड़ी का लाल क्या है, गरीबी में जो व्यक्ति गरीब है बेचारा लेकिन फिर भी क्या है, गुणवान है, यानी कि वो गूदड़ी का क्या है, लाल है। गंगा नहाना, गिरा चुका है अपने दायित्व से क्या हो जाना, मुक्ति होना। गाल फुलाना यानी कि क्या करना, गुस्सा होना। आगे लिखा हुआ है घोड़े बेचकर सोना, होता है ना, घोड़े बेचकर सो रहे हो, आपको तो कुछ पता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो एग्जाम के दौरान, अभी एग्जाम है, आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं, निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो फिर घर वाले कहते हैं ना एग्जाम तो है और आप तो निश्चिंत होकर क्या कर रहे हो, सो रहे हो, यानी घोड़े बेचकर क्या कर रहे हो, सो रहे हो। विद्यार्थियों सोना तो है घोड़े बेचकर, लेकिन एग्जाम के बाद में सोना है, अभी नहीं सोना है। अभी तो हमें क्या करना है, सजग रहना, ये इंपॉर्टेंट समय का हमें फायदा उठाना। घुटने टेकना लिखा हुआ है, अपन ने किसी आगे क्या कर ली, घुटने टेक दी, यानी कि अपन ने उससे क्या मान ली, हार मान ली, हार मान ली। घी के दिए जलना, अब ये घी के दिए तो कब जलेंगे बच्चों, जब आपका नंबर वीएसटीसी के अंदर या पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अपने लक्ष्य को जब आप प्राप्त कर लोगे तो घी के दिए जलेंगे, यानी कि आप अत्यधिक खुशियां मनाओगे। घी के दिए का मतलब क्या होता है, खुशियां मनाना होता है। विद्यार्थियों को ध्यान रखना, यह मौका सबके जीवन में आए कि हमें घी के दिए जलाएं, यानी कि हम खुशियां मनाएं। तो इस वीडियो में हमने देखा मुहावरे, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। ध्यान रखना विद्यार्थी, ये मुहावरे की दूसरी वीडियो है। जिन विद्यार्थियों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें प्रीवियस पेपर के अंदर यानी पिछले एग्जाम के दौरान जो मुहावरे आए थे वो सभी महत्वपूर्ण मुहावरे उसके अंदर थे। और यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण मुहावरे भी और भी हैं यहाँ पर, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि 21 तारीख को एग्जाम आने वाला है और पीटीटी के एग्जाम के लिए ये वीडियो या बीएसटीसी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।